तो आखिर उसने क्या तरकीब लगाई असाइलम से बाहर आने के लिए? वो जानता था कि किसी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होगा, तो उसने वहां के डॉक्टर्स को झूठा दिलासा दिया कि वो ठीक हो चुका है और उसे अब कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। बहुत मुश्किल था उस लड़के के लिए खुद को नॉर्मल रख पाना उन सारी आत्माओं के बीच में, पर धीरे धीरे उसने भी अपनी इस सच्चाई से समझौता कर लिया। जल्दी उसे असाइलम से डिस्चार्ज कर दिया गया। जब उसे वहां से डिस्चार्ज किया गया तो वो 16 साल का हो चुका था। उसे एक फॉस्टर होम में पनाह मिली जहां उसके जैसे और भी बच्चे थे। ज्यादातर बच्चों के माता पिता क्रिमिनल्स थे और जेल में अपनी सजा काट रहे थे, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे उसी की तरह थे, अनाथ। इन सब के अलावा एक और इंसान था जो वहां मौजूद था, वहां की केयर टेकर मिस दिशा। मिस दिशा न जाने कब से उस फॉस्टर होम की केयर टेकिंग कर रही थी। वो एक दयालु और समझदार महिला थी और कहने को उनका भी उन बच्चों के अलावा कोई परिवार नहीं था। इतने सारे हादसों के बीच मिस दिशा वो पहला मदद का हाथ था जो उस लड़के को मिला। उन्होंने उसके डर को समझा, उसकी मदद की। ए, क्या हुआ तुमको? तुम रोता क्यों है? कुछ नहीं। अपने पेरेंट्स को मिस करता है? आप नहीं समझेंगी, जाइए यहाँ से। ऐसा मत कहो कि हम समझेगा नहीं, ये कहो कि तुम समझाना नहीं चाहता है। ठीक है, आई वोंट ट्रबल यू, पर एक बात याद रखना, दुख बांटने से कम होता है। मैं जानता हूँ, पर ये बात ही कुछ ऐसी है। तुम कोशिश तो करो। ऐसी कोई परेशानी नहीं जो बात करने से हल नहीं हो सकती। उस लड़के ने मिस दिशा के सामने सारी बातें रख दी। उसे लगा कि वो भी बाकियों की तरह या तो उसे पागल समझेंगी या फिर उसकी बातों का विश्वास नहीं करेंगी, पर मिस दिशा ने उसकी सारी बात बिल्कुल ध्यान से सुनी और तो और उस डरे सहमे से लड़के को एक नया पर्सपेक्टिव दिया। आई एम सॉरी मेरे बच्चे, तुम्हें इतना सब कुछ झेलना पड़ा। एक बात बताओ, क्या तुम्हें इस वक्त यहाँ अभी कुछ दिख? वहाँ आपके पीछे एक एक लड़का खड़ा है, सफेद, बिल्कुल सफेद चेहरा है उसका, बेजान आंखें, मुझे मुझे ही देख रहा है, जैसे जैसे कुछ कहना चाहता है। शांत, एकदम शांत, शांत हो जाओ। और देखो मेरी तरफ, देखो। हाँ हाँ हाँ। तुमको और कुछ देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इधर देखो, मेरी तरफ। मैं जानती हूँ ये सब कितना डरावना होगा तुम्हारे लिए, पर ये भी तो सोच के देखो, ये शक्ति तुम्हें गॉड ने आखिर क्यों दी? क्योंकि वो चाहता है कि तुम उन सारी भटकी हुई आत्माओं को रास्ता दिखाओ, जिन्हें इंसाफ नहीं मिला, उन्हें इंसाफ दिलाओ। और ये सब सिर्फ तुम ही कर सकते हो। पर मुझे डर लगता है, हर वक्त हर जगह मुझे चीजें दिखती हैं, डरावनी शक्लें दिखती हैं, ये सब दिखता है। ये तो बस छोटी मोटी चीजें हैं माय चाइल्ड। जब गॉड हमें कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपता है ना, तो उसके साथ कुछ मुश्किलें भी आती हैं। लेकिन पता है, हम उन मुश्किलों में इतना उलझ जाते हैं कि ये देख ही नहीं पाते कि उसने हमें उन मुश्किलों से लड़ने की शक्ति भी दी है। बस उस शक्ति को हमें जगाना पड़ता है। मुझे कुछ समझ नहीं आता। रिलैक्स माय चाइल्ड, मैं समझती हूँ तुम्हारा दर्द। ये सब तुरंत नहीं होगा, पर धीरे धीरे
तुम्हें अपने डर पर काबू पाना होगा, इन सब के साथ जीना होगा। मैं कोशिश करता हूँ, पर क्या तुम्हें अभी भी वो लड़का यहाँ दिख रहा है? हाँ, कहाँ है वो? ठी- ठी- ठीक ठी- ठीक ठीक आपके पीछे। पूछो उससे, क्या वो तुम्हें सुन सकता है? मैं कैसे? पूछो तो सही। क्या क्या तुम मुझे सुन सकते हो? क्या कहा उसने? वो अपना सिर हिला रहा है। हाँ कह रहा है। ठीक है, तो फिर पूछो उससे, क्या वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है? क्या? जैसा मैं कह रही हूँ वैसा पूछो। क्या तुम तुम मुझे नहीं, वो अपना सिर हिलाकर नहीं कह रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। तो जब वो तुम्हें नुकसान ही नहीं पहुंचाना चाहता, तो उससे डर कैसा? वो कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि उसके साथ गलत हुआ। उसकी मौत हुए 10 साल हो चुके हैं, पर उसे इंसाफ नहीं मिला। उसकी मौत कैसे हुई थी? वार्डन वार्डन एल्बर्ट, उन्होंने इसके साथ गलत किया, और इसी के साथ नहीं बल्कि इसके जैसे बाकी बहुत से बच्चे हैं, उन सब के साथ। वो रोज इन सबको एक एक करके रात में अपने कमरे में बुलाता था, और जब कोई बच्चा मना कर दे या उसके खिलाफ आवाज उठाता था, तो वो उसके खाने में जहर मिलवा देता था। या तो बच्चा भूख के मारे मरे, या जहर वाला खाना खाकर। वो अल्बर्ट इंसान की शक्ल में हैवान था। मैं जानती हूँ उसके बारे में। कई साल पहले यहाँ का वार्डन हुआ करता था। एक नंबर का हरामी आदमी था, पर मुझे ये नहीं पता था कि इन मासूमों का खून है उसके हाथों पर। हम उसे सजा दिलवाएंगे हरी, जरूर दिलवाएंगे। हरी? हाँ, ये इसका नाम है। इसने अभी अभी बताया मुझे। मिस दिशा उस लड़के की जिंदगी में उठे तूफान के बीच थोड़ी शांति लेकर आई। उन्होंने उसे उसके डर पर काबू करना सिखाया था, और उस लड़के ने भी उनकी बात बखूबी निभाई। उसने ना ही सिर्फ हरी का बंद हुआ केस दोबारा ओपन करवाया, बल्कि हरी की मदद से ही उसके कातिल वार्डन एल्बर्ट को सलाखों के पीछे भी पहुंचाया। हरी वो पहली आत्मा थी जिसे उस लड़के की वजह से मुक्ति मिली। हरी को मुक्ति दिलवाने के बाद उस लड़के को जो सुकून मिला, वैसा सुकून उसे जीवन में कभी नहीं मिला था। बस फिर क्या, फॉस्टर होम से निकलने के बाद मिस दिशा ने उसे अपने घर में पनाह दी, और वो ये करता गया। न जाने कितनी ही भटकी हुई रूहों को उसने उस पार पहुंचाने में मदद की। हजारों आत्माओं को सुकून पहुंचाया, उनकी आवाज बना। लेकिन ये सब क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? उसने भले ही अपनी इस काबिलियत से पूरी दुनिया में नाम कमाया, पर इन सब के बदले उसे क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ अकेलापन। मिस दिशा वो पहली और आखिरी इंसान थी जिसने उससे बात करी, उसका दर्द समझा,
पर एक दिन वो भी चली गई। और जब वो गई तो उस लड़के को ऐसा लगा जैसे वो फिर से अनाथ हो गया हो। फिर क्या हुआ उस लड़के का? लेकिन फिर उसने रूहों के बीच ही अपना सुकून ढूंढ लिया। इंसान ना सही, पर वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए आत्माओं से ही बातें किया करता था, उन्हें अपनी बातें बताया करता। उसकी इन सब हरकतों के कारण वो लोगों से और दूर होता चला गया, इतना दूर कि उसके आखिरी वक्त पर भी कोई उसके सिरहाने नहीं था। एक अकेली मौत मरा वो लड़का, वो जो 1000 रूहों की आवाज बना। मरते वक्त उसे बस इस बात का मलाल रहा कि वो कभी अपनी ही कहानी नहीं बयान कर पाया। ये तो काफी बुरा हुआ उसके साथ। पर जानते हो नरेश, इन सारी बातों में सबसे अजीब बात क्या थी? क्या? एक मिनट, क्या ये दरवाजा खोलने की आवाज थी? शायद कोई आया है। हाँ, आवाज तो आई। आपको नहीं लगता आपको देखना चाहिए? कहीं कोई चोर वोर तो नहीं घुस आया? चलो, मेरा काम हो गया। मैं कुछ समझा नहीं। समझ जाओगे।